नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं शिव मोहन शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों कि हम आपके लिए ढेरों चीजें ला रहे हैं जो कि आपके यूपीएससी के प्री और मेंस में बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि डेली जो करंट अफेयर्स की श्रृंखला चल रही है उसमें हम ऐसे मुद्दे उठाते हैं जो कि आपके प्री का भी पार्ट है और आपके मेंस में भी उसके लिखने के लिए आ सकते हैं वर्ड्स। तो आपको प्री और मेंस दोनों कवर करा के चल रहे हैं और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको कवर करा के चल रहे हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसको कवर करेंगे। क्या है आज का हमारा टॉपिक? अभी करंट मुद्दा है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, जिसको बोला गया है आरआरटीएस। तो क्या है इसके बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, क्या है रैपिड सिस्टम, इसके बारे में जानकारी लेंगे। इससे पहले बस करना आपको एक छोटा सा काम है कि आप तुरंत हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही क्या करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए और लाइक और कमेंट तो जरूर करिए बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा चैप्टर क्या है? रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। क्या है आरआरटीएस? ठीक है, क्या इससे शुरुआत हुई है, कैसे भारत में इससे बदलाव आएगा और आगे का भारत का भविष्य कैसे इससे उज्जवल होगा, उसकी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपका 30 सेकंड का समय लूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों कि अनअकैडमी पे इस समय त्योहारों की वजह से बहुत ही ज्यादा डिस्काउंट चल रहा है। अब आपको डिस्काउंट मिलेगा कैसे? डिस्काउंट मिलने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको अनअकैडमी बाय डिफॉल्ट ढेर सारे डिस्काउंट दे रही है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपने किसी एग्जाम के लिए रजिस्टर किया और अनअकैडमी ने आपको बाय डिफॉल्ट 5,000 का डिस्काउंट दे दिया। ये तो हो गया आपका अनअकैडमी का डिस्काउंट, लेकिन त्योहारों का सीजन है, आपको और भी पैसे बचाने हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, SIU5 कोड को अप्लाई कर लीजिए। आपको जितना अनअकैडमी डिस्काउंट दे रहे उतना और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी 5,000 का और डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी जितना बड़ा एग्जाम उतना ही बड़ा डिस्काउंट और हर एग्जाम में डिस्काउंट चलेगा। तो आप इस SIU5 कोड को सब्सक्रिप्शन करने के लिए अपना सकते हैं, चाहे अपने लिए, चाहे अपने दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, भाई बहन के लिए, क्योंकि अनअकैडमी बेस्ट एजुकेटर के साथ आपको हर चीज की तैयारी करवाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा चैप्टर। तो आज का हमारा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, जिसको कहा गया आरआरटीएस, है क्या है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी जिसको बोलते हैं एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन में क्या किया? रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम आरआरटीएस के पहले चरण का उद्घाटन किया है। वो आप टेंशन मत लीजिए, अभी सारी चीजें बता देंगे है क्या है। जिसे क्या कहा गया? नमो भारत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नमो भारत। और आप जान ही रहे हैं, थोड़ा सा इस पर विवाद भी काफी चल रहा है विपक्ष में, लेकिन इसकी शुरुआत हो चुकी है। एक भारत के अगर बात करें, भारत के अच्छे भविष्य के लिए आगे अगर इसको अच्छे से इंप्लीमेंट किया जाएगा तो भारत में बहुत सारी अच्छी व्यवस्थाएं कायम होगी। बात करें आगे कि यह क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिए समर्पित भारत का पहला मास रैपिड सिस्टम होने वाला है। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी की बात करें तो आपस में, ठीक है, कैसे कुछ जगहों से कुछ जगह की कनेक्टिविटी बनाने के लिए रीजनल कनेक्टिविटी की बात हो रही है। और रीजनल कनेक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसके लिए मास रैपिड सिस्टम में बनाया गया। आइए बात करें है क्या। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि भैया 21वीं सदी का तीसरा दशक भारतीय रेल सेवा के बदलाव का दशक है। यानी कि 21वीं सदी का जो तीसरा दशक चल रहा है, इसमें हम क्या करेंगे? भारतीय रेल सेवा को ऐसे बनाएंगे जो विश्व स्तरीय हो सकती है, ताकि हमारे यहां कोई आए प्लस हमारे यहां के अपने लोग भी कहीं आना जाना हो तो बहुत, आप जानिए रेलवे में बहुत ही ज्यादा कभी कभी दुविधाएं हो जाती है। आप देखिए कभी कभी ट्रेनें इतनी ज्यादा लेट हो जाती है कि बहुत ही ज्यादा परेशानियां हो जाती है। 12-12, 13-13 घंटे कभी कभी ट्रेन लेट हो। इसमें सुधार की आवश्यकता है ताकि आदमी का जो काम हो सही समय से हो सके और उसमें काफी अच्छे से काम किया जा सके। तो इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि 21वीं सदी की बात करेगा तो तीसरा दशक, यानी तीसरा दशक चल ही रहा है, भारतीय रेल के सेवा का बदलाव का दशक है। और उस नजर से देखेंगे तो रैपिड रेल सेवा से अगले कुछ सालों में भारतीय रेलवे की तस्वीर पूरी तरह से बदल जाने वाली। कैसे बदलेगी इसकी बात करें तो इस दशक के आखिर तक दुनिया के किसी देश के मुकाबले भारतीय ट्रेन पीछे नहीं रहने वाली। यानी कि हम ऐसा सिस्टम बना देंगे, ऐसी ट्रेनें बना देंगे, ऐसा ट्रांजिट सिस्टम बनाएंगे, ऐसा रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बनाएंगे कि पूरे विश्व की, ठीक है, जो विश्व स्तरीय ट्रेनें होती हैं, हम भी कहीं ना कहीं उनसे पीछे नहीं रहेंगे, ना उनकी बराबरी सही तो उनसे कम भी नहीं रहेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी बात होने वाली है। बात करें आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का भी आश्वासन दिया है। क्या कहा उन्होंने? कि भारतीय रेल 100% विद्युतीकरण के लक्ष्य को हासिल करने के बहुत करीब। और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ज्यादा प्रदूषण कम होगा अगर डीजल इंजन सट जाएंगे। ठीक है, कोयला इंजन तो ऑलमोस्ट हट ही चुके हैं, कुछ क्षेत्रों में मान लीजिए चल रहे हो तो बात अलग है। बाकी अगर पूरी तरह से विद्युत से अगर चलने लगेंगी ट्रेनें तो पहली बात तो ईंधन की बचत होगी, प्लस थोड़ी सी रफ्तार भी बढ़ जाएगी। और इन सब चीजों को देखते हुए कहा जा रहा है कि 100% जल्दी लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे हम, क्या पूरी तरह से, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक के द्वारा सारी की सारी ट्रेनें चलेंगी। बात करें आगे तो जैसा कि आप सभी जानते हैं
कि रेल मंत्रालय ने वर्ष 1998 और 99 में क्या किया था भैया, इस प्रकार के परिवहन नेटवर्क के निर्माण के संबंध में, ठीक है, क्या किया था। आप करिएगा, हमारी पेन थोड़ा कभी कभी बीच में बहुत तेजी से चलने लगती है। इस तरह के परिवहन नेटवर्क के निर्माण के संबंध में एक अध्ययन किया था, और क्या किया था, वह आरआरटीएस के निर्माण की आवश्यकताओं को रेखांकित करने वाला पहला अध्ययन था। हुआ क्या कि वर्ष 2006 में कुछ एनसीआर शहरों में दिल्ली मेट्रो लाइनों के विस्तार के साथ, यानी जब दिल्ली की मेट्रो लाइनें बन रही थी, इसी के विस्तार के साथ इस प्रस्ताव पर पुनर्विचार किया गया था कि क्या किया जाए, आरआरटीएस के निर्माण की सुविधा की जाए। क्या होगा इस आरआरटीएस सिस्टम से, ये भी समझ लेते हैं। अब देखिए, पहली चीज तो आपको यहां पे दिख रहा होगा, क्या लिखा, फास्टर देन मेट्रोज मोर फ्रिक्वेंट देन ट्रेन, ठीक है, ज्यादा तेज चलेगी मेट्रो से, और ट्रेनें जैसे आती हैं कि भाई कहीं आधे घंटे 1 घंटे के अंतराल पे ट्रेनें हैं कहीं जाने के लिए, मोस्ट फ्रिक्वेंट होगी, ठीक है। स्पीड अगर देखी जाए तो लगभग 180 किलोमीटर प्रति घंटे होगी, ठीक है। और बात करें अगर ऑपरेशनल स्पीड तो 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, और बहुत ही बड़ी बात है, इंडिया की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन होगी, और 100 किलोमीटर, ठीक है। अगर मिनिमम स्पीड भी देखी जाए तो इसकी एवरेज स्पीड जो निकल के आएगी 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलेगी। आप सोचिए कि कितनी बड़ी बात है, ठीक है। आप देखिए कि कितने सारे जगहों पे, ठीक है, इसको कनेक्टिविटी है 8 जगहों पे। अगर मेरठ की बात कर ले, यहाँ पे आपको उत्तर प्रदेश सब रीजन की बात कर ले, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। राजस्थान सब रीजन की बात कर ले, ठीक है। एनसीटी दिल्ली की बात करें, हरियाणा सब रीजन की बात कर ले, ठीक है, पानीपत की बात कर ले, आप देखिए कितनी अच्छी कनेक्टिविटी तैयार की जाएगी। और इसी से आप देखिए दिल्ली, फरीदाबाद, ठीक है, और साथ में आपका बल्लभगढ़ पलवल तक, गाजियाबाद से खुर्जा तक दिल्ली, बहादुरगढ़ और रोहतक तक, गाजियाबाद से हापुड़, और दिल्ली सादरा से, ठीक है, बरौद तक इसका निर्माण किया जा रहा है। और बात करें इधर भी तो दिल्ली गाजियाबाद और मेरठ कॉरिडोर बनेगा, दिल्ली गुरुग्राम यसनबी अलवर कॉरिडोर बनेगा, साथ में दिल्ली पानीपत कॉरिडोर भी बनाया जाएगा इसके द्वारा। आप देखिए कि कितना ट्रेवल टाइम होगा इससे, 60 मिनट के अंदर आप यहां से पहुंच सकते हैं, और ये बहुत ही सुविधा हो जाएगी। मेरठ से दिल्ली आप 60 मिनट में पहुंच जाइए, और क्या चाहिए। बात करें आगे कि केंद्र सरकार ने नमो भारत से पहले वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनों और अमृत रेलवे स्टेशन योजना के तहत रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाने पर तेजी से काम किया था। जैसा कि हम जानते हैं, अमृत रेलवे स्टेशन की वजह से बहुत सारे रेलवे स्टेशनों का सुधार हुआ और आज एक नए रूप में दिखाई देते हैं। ऐसे ही वंदे भारत जैसे पहले से ट्रेनें चल रही हैं, बहुत सारे रूट्स पे तो शुरू भी हो चुकी हैं। नमो भारत या मेट्रो ट्रेनों जैसी आधुनिक ट्रेनों पर केंद्र सरकार की ओर से प्रस्तावित योजना के तहत 3 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं ताकि इसको बनाया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना भी कि नमो भारत, वंदे भारत और अमृत भारत रेलवे स्टेशन त्रिवेणी इस दशक के आखिर तक भारतीय रेल के आधुनिकीकरण को एक नया आयाम देंगे और जिससे क्या होगा, भारतीय रेल को एक तरह से गति मिलेगी और सुधार भी होगा। बात करें क्षेत्रीय कनेक्टिविटी भी व्यापक सुधार होगा। कैसे? क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में व्यापक सुधार लाने के लिए, नया आयाम देने के लिए विश्व स्तरीय परिवहन बुनियादी ढांचा का निर्माण किया जा रहा है। इसी के तहत क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना का विकास भी किया जा रहा है, जिसके तहत क्या होगा, अगर सरल शब्दों में इसको समझना चाहें तो आरआरटीएस क्या है, इसका मतलब है कि नई रेल आधारित सेमी हाई स्पीड ट्रेनें जो हमारे यहां चलने वाली हैं और हाई फ्रीक्वेंसी वाली कंप्यूटर ट्रांजिट सिस्टम से चलने वाली हैं ताकि लेट उठ ना हो, प्रॉपर इनका, ठीक है, निरीक्षण किया जा सके। इसके तहत ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके जरिए 15 मिनट में इंटरसिटी आवागमन के लिए हाई स्पीड ट्रेन मुहैया कराई जा सके। इसके साथ ही बाद में जरूरत के हिसाब से इंटरसिटी आवागमन के लिए 5 मिनट में एक हाई स्पीड ट्रेन उपलब्ध होगी, यानी पहले शुरुआत होगी 15 मिनट से, फिर 5 मिनट में। इससे एक शहर से दूसरे शहर जाने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। आरआरटीएस को एक परिवर्तनकारी क्षेत्रीय विकास पहल के तौर पर भी हम देख सकते हैं। बात करें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में फिलहाल तैयार करने के लिए कुल 8 आरआरटीएस कॉरिडोर की पहचान की गई, जो कि आपको पहले मैं बता चुका हूं। इनमें से 3 कॉरिडोर को पहले चरण में लागू किया जाना है, जिसमें से दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर, साथ में दिल्ली गुरुग्राम एसएनबी अलवर कॉरिडोर और दिल्ली पानीपत कॉरिडोर सबसे पहले शुरू किया जाएगा, यानी पहले चरण में शुरुआत होगी। वही बात करें दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस 30,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। सबसे खास बात यह है कि गाजियाबाद, मुरादनगर और मोदीनगर के शहरी केंद्रों से गुजरते हुए 1 घंटे से कम समय में इस ट्रेन के जरिए दिल्ली से मेरठ या मेरठ से दिल्ली पहुंचा जा सकेगा। 60 मिनट में पूरा जो एरिया कवर कर सकते हैं, और ये बहुत ही बड़ी बात है। बात करें आगे कि जब भविष्य में पूरे देश में आरआरटीएस का नेटवर्क फैल जाएगा, यानी ऐसी ट्रेनें पूरे देश में चलने लगी, तो इससे देश में एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए लोगों को सुरक्षित, विश्वसनीय और आधुनिकता के साथ तेज आवागमन की सेवा का लाभ मिलने लगेगा।
पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के मुताबिक इसका विकास होना है। किसके अंतर्गत, इसको ध्यान रखिएगा, पी का मुद्दा, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके तहत आरआरटीएस नेटवर्क के रेलवे स्टेशनों, साथ में जो मेट्रो स्टेशन रहेंगे, बस सेवाओं को जोड़ते हुए परिवहन व्यवस्था को व्यापक मल्टी मॉडल एकीकरण का रूप दिया जाएगा, ताकि जहां से उतरे वहां से हर चीज की सुविधा उपलब्ध हो और आप एक जगह से दूसरी जगह से आसानी से पहुंच सके। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त हो रहा है। अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, साथ ही अपने दोस्तों तक शेयर करिए, लाइक और कमेंट करिए। और आपको अगर बम्पर डिस्काउंट चाहिए जिससे कि आपका फायदा हो जाए तो इस CU5 कोड को अप्लाई करिए। अनअकैडमी के बाद आपको एक्स्ट्रा एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा, तो आपका फायदा हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल नए मुद्दे के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।